हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नैरेटिव जो है वो आने वाला है, जिसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात ये याद रखना, इसके बारे में आप सब बात करना जो है वो शुरू कर देंगे। उस वक्त आके आप सिर्फ एक लाइक कर देना वीडियो के ऊपर और सब्सक्राइब कर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो मूवी जो है वो पाकिस्तान का ऐसा यूट्यूब चैनल बन चुका है जो कि डेली बेसिस के ऊपर अपडेट्स, आपको लाइव ट्रेडिंग करवाता है, साथ ही साथ टेस्टनेट एयरड्रॉप्स और आपके लिए कोर्सेज लेकर आता रहता है। तो इसको सब्सक्राइब मस्ट कर देना। अच्छा, अब आपको पता होगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर है ना, हर ऑल्ट सीजन के अंदर कुछ नैरेटिव्स होते हैं। जैसे अभी ऑल्ट सीजन अगर हमारे पास चल रहा है तो वो मीम कॉइन्स में पैसा सबसे पहले मीम कॉइन्स में ही आता है और आजकल उसी की हाइप है क्योंकि नैरेटिव चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कोई भी आप मीम कॉइन उठा के देख लो, जैसे पेपे को देख लो, वो हमारे पास अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, ऑलमोस्ट 3x हो गया। आप बॉन्ग की बात करो, वो अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, यहाँ पर तकरीबन वो अगर आप देखोगे तो 5x हो गया। फिर आप पेपे की बात करो तो वो यहाँ पर बाउंस कर गया। ठीक है, सारे के सारे कॉइन्स जो है वो निकल चुके हैं हमारे पास। जैसे डोज हो गया, ये हमारे पास अपना ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन बॉटम से 5x कर चुका है। तो यहाँ पर अभी इनका सीजन चल रहा है। लास्ट बुल मार्केट के अंदर जब ऑल्ट सीजन था तब हमारे पास कुछ नैरेटिव्स थे, जैसे कि गेमिंग कॉइन्स और हमारे पास मेटावर्स के टोकन, वो तकरीबन लाख % भी पंप हुए थे। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर आप सैंड कॉइन को जाकर देखोगे, जैसे वो एक मेटावर्स का टोकन था उस टाइम, और अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास काफी कम टाइम के अंदर जो है तकरीबन टाइम टेकिंग होगा, बट ये इतना इतना परसेंट जो है वो पंप होता है, जैसे ये 27,000% कर गया। तो अब जो नैरेटिव आने वाला है उसका नाम है हमारे पास डीसाई, और बाइनेंस जो है वो खुद इसके बारे में जो है वो बात कर रहा है। बाइनेंस ने एक दिन पहले एक आर्टिकल पोस्ट किया, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड साइंस। देखो, ब्लॉकचेन के ऊपर हर चीज शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है उससे पहले बस डिसेंट्रलाइज लग जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो मतलब है वो डिसेंट्रलाइज्ड और किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास जो है उसका कंट्रोल ना हो। ठीक है, जैसे डीफाई प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, इस तरीके से डिसेंट्रलाइज साइंस को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। डीआई डेपेन हम जिसको कहते हैं, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों को अब ब्लॉकचेन जो है, साइंस जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ जो है वो रुख अपना जो है वो कर रही है, और साइंस को मजीद मॉडर्न बनाया जा रहा है डिसेंट्रलाइज की रोशनी में। तो बाइनेंस इसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट किया और काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट इसको मिली। और साथ ही साथ अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर डीसाई कैटेगरी का कोई भी कॉइन नहीं है। और आप याद रखना, बाइनेंस बहुत सारे कॉइन्स जो है वो लिस्ट करेगा धड़ाधड़, तो जरा पोजीशंस बना लो, क्योंकि कॉइन भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, क्योंकि ये नैरेटिव आने वाला है, मुझे स्ट्रांग लगा, और इसके कुछ कॉइन्स जो कि अभी बहुत लो कैप के साथ है वो फट सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 800 लाइक्स का, तो आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सारे लाइक करो। 1 2 3, एंड आई होप आप सबने जो वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ बाइनेंस ने हमारे पास एक प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्ट कर दिया, और बाइनेंस ने सिर्फ एक वाहिद डीसाई प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जिसका नाम है बायो प्रोटोकॉल। बाइनेंस लैब्स बेसिकली एक बाइनेंस की वेंचर है जिसको बाइनेंस ही बैक करता है, और ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ होते हैं। और आने वाले टाइम में 90% ऑफ द चांसेस ये रहते हैं, 90% ऑफ द टाइम यही चांस होते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बाइनेंस लैब्स इन्वेस्ट करता है वही बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाए। और अभी डीसाई कैटेगरी का कोई भी कॉइन बाइनेंस के ऊपर नहीं है, लेकिन अब मार्केट के अंदर डीसाई कैटेगरी के मीम कॉइन्स भी बनना स्टार्ट हो गए और एक अच्छे कॉइन्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ बायो प्रोटोकॉल जो है उसका अभी खुद का कोई कॉइन नहीं आया है, लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट फंड रेजिंग जो है वो कर लिया। $60 मिलियन इन्होंने लॉक कर दिए। अगर हम इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर, तो बाइनेंस लैब्स ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, और तकरीबन ये इसकी अभी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है। अगर आप जाकर इसके बारे में सर्च भी करते हैं तो बायो प्रोटोकॉल इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट अलाउज साइंटिफिक कम्युनिटीज, ठीक है, फंड रिसर्च वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर इनकी खुद की वेबसाइट भी अगर आप जाकर देखेंगे क्रिप्टो स्लेट पे, तो आपको वो सारी चीज़ें भी बता देगा। ठीक है, इस तरीके से इनका जो वो सीन चल रहा है। इनका खुद का ट्विटर हैंडल भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अभी टोकन लॉन्च नहीं हुआ है, एयर ड्रॉप वगैरह का कोई सीन होता भी है ना, तो मैं डिस्कॉर्ड में या व्हाट्सएप चैनल में आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी मेरे पास नजर में 1-2 कॉइन्स ही हैं, बट आने वाले टाइम में मैं बहुत कॉइन्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो इस कैटेगरी के होंगे। अच्छा, एक और चीज यहां पर जो है, डी बायो प्रोटोकॉल की मीटिंग हुई थी, और डीसाई को लेकर देखो बाइनेंस कितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है कि सीसी बाइनेंस ने भी यहाँ पर इसकी जो मीटिंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया, और विटालिक बुटेरिन जो कि एथेरियम के फाउंडर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन सकता है, इसके कॉइन्स को हमें हंट करना चाहिए। फिलहाल तो इसके अगर आप सर्च भी करते हो डीसाई कैटेगरी कॉइन्स, तो 4 या 5 कॉइन्स ही आएंगे, और जो आएंगे वो भी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। अब कल से कुछ कॉइन्स बनना स्टार्ट हुआ, जैसे कि यूरोलोथीन हमारे पास जो है वो लिस्ट हुआ, और वो लिस्ट होने के साथ ही 280% बाउंस कर गया। अब एक कॉइन जो कि मुझे काफी इनमें पुराना लगा, दैट इज सीटीआई। अब सीटीआई इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन अगेन, ठीक है, मैं आपको अगेन बता दूं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर यही चीज के पीछे पड़े होते हैं। अब क्लीन टेक्स जो है वो 2 मिलियन के मार्केट कैप के साथ है। वैसे ये भी कॉइन ऑलरेडी कल न्यूज आई जब इसके ऊपर आर्टिकल पोस्ट हुआ और बाइनेंस की ये सब चीजें निकल कर आई, तो ये कॉइन भी तकरीबन 2x कर गया, बट कॉइन का मार्केट कैप जस्ट 2 मिलियन है, और इजीली ये मार्केट कैप 100 मिलियन, क्योंकि जो हम अगर अकॉर्डिंग टू ऑन चेन डेटा देखें तो एनालिस्ट का प्रेडिक्ट करना है कि ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो बन सकता है, और टोटल
इसमें $3 ट्रिलियन का पैसा भी आ सकता है अगर मार्केट BTC अपना जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। खैर 3 ट्रिलियन तो नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी ऑलमोस्ट $100 बिलियन और लाइक $50 बिलियन, इतना पॉसिबल है। बट मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्ट किया जाता है, जैसा कि हमारे पास DeFi का किया गया था तो वो हुआ भी, ठीक है, लास्ट बुल रन के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें, मार्केट कैप काफ़ी कम है, सप्लाई जो है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है अनलॉक है, ठीक है। और इथेरियम की चेन के ऊपर जो है हमारे पास ये बेस्ड है। वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको इनका प्रॉपर यूज़ केस जो है वो समझ में आ जाएगा। CTI, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर और ऑलमोस्ट बायो मैकेनिक्स के ऊपर ये लोग जो है वो काम करते हैं। अगर आप इनका टैग भी जाकर देखेंगे तो कल ऐड हुआ है AI एंड DeFi कैटेगरी के अंदर, इनको जो इन्होंने खुद को जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाऊं, वेट लेट मी शो यू वन थिंग, ठीक है। इनके टैग्स में एक नई चीज़ जो है वो ऐड हुई है, दैट इज DeFi। और DeFi के अभी हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है, और जो हैं भी वो सारे के सारे बहुत कम और कोई बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। तो बहुत छोटा नैरेटिव है अभी ये, इसके अंदर बहुत पैसा आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जिसके पीछे बाइनेंस खुद आर्टिकल पोस्ट कर रहा है। तो बस आइडिया लगा लो आप लोग, देख लो कोई भी अभी मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं। और जो थे, जो अच्छे थे, वो यहाँ पर आप देखोगे कितना कितना परसेंट जो वो बाउंस कर गए, 300%, 200%, ये कल में लॉन्च हुए हैं सारे। तो इनमें अभी पैसा आ रहा है, ये मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ, अभी कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद देखना, इंशाल्लाह इसके बारे में सब बात करेंगे। तो CTI कॉइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ। पुराना प्रोजेक्ट है, वेबसाइट भी इनकी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, रेपुटेड प्रोजेक्ट है, और ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो रिलीज देता रहा है, ठीक है। मतलब कॉइन का डेटा भी अच्छा है, AI में भी आता है, 2 नैरेटिव्स के अंदर आ गया, क्योंकि AI भी इस बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। देखो लास्ट टाइम भी ये 6 हुआ था इसी डिमांड जोन से, इसके बाद इसी डिमांड जोन से ऑलमोस्ट जो है वो 8x हुआ था, और अभी अगेन इस डिमांड जोन से उठ रहा है। आप इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तकरीबन 0.15 में आए तो आप इसको उठा लेना। मैंने थोड़ा सा इसको करंट रेंज में भी बाय किया है, अगर आपने रिस्क लेना है तो 5% इन्वेस्ट कर देना, बाकी थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। अभी एक कॉइन मुझे मिला है, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स बनेंगे, इनके एयर ड्रॉप्स भी आएंगे, मतलब अब एयर ड्रॉप्स भी खुलेंगे, जो बायो प्रोटोकॉल के ऊपर मैंने बताया, बायो प्रोटोकॉल का खुद का भी एयर ड्रॉप आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, तो इसको मस्ट ज्वाइन कर लो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं प्रॉपर इनके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये थी आज की। अब CTI में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज का ख्याल रख लो, देखो मैं पूरी रिसर्च के साथ आपको एक चीज़ जो है वो बात कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो थोड़ा नैरेटिव की हाइप बनने तो आप CTI की प्राइस खुद देख लेना, ठीक है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रैली देगा। अदरवाइज इट्स अ क्रिप्टो मार्केट, और हम रिसर्च के ऊपर जो है वो आपके साथ जो है वो बात करते हैं, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं लेता है। लूना जैसे क्रैशेस, FTX जैसे क्रैशेस हमारे सामने चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए ऑलवेज मस्ट डू योर ओन रिसर्च टू, ठीक है। SL के साथ भी आप जा सकते हैं अगर आपको डर लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, सही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बन सकता है। बाकी यही थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, इतनी वैलिड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।